एक छोटा सा शहर जिसका नाम चंदनगढ़ था। वहां एक पुराने महल के पास एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली में कुछ ऐसा छुपा हुआ था जो लोगों के होश उड़ा देता था। राज, एक साहसी फोटोग्राफर, इस हवेली की ओर खींचता है। हवेली के अंदर घुसने के बाद राज को महसूस होता है जैसे वह किसी पुराने जमाने में चला गया हो। हर कोना, हर दीवार में कुछ अजीब सी बातें छुपी हुई होती हैं। उसकी कैमरे से जब वह तस्वीरें खींचता है तो हर तस्वीर में कुछ अलग दिखाई देता है। एक पुराने पियानो से आने वाली कुछ सिसकियां, कुछ अधूरी कहानियां, सब कुछ कह रहा होता है राज के साथ एक अजीब सा रिश्ता बन गया है। उसे लगता है जैसे वह हवेली के अंदर एक दूसरे जमाने में चला गया हो। उसकी खोज में वह एक भटकती हुई आत्मा से मिलता है जिसका कहना है कि वह किसी राज की तलाश में है। उस आत्मा ने अपनी अधूरी प्रेम कहानी बताई जो एक खूबसूरत लड़के के साथ जुड़ी थी। लेकिन कुछ अजीब था, वह लड़की हर पूरे चांद की रात को गायब हो जाती थी, जैसे कोई उसे अपने बस में लेकर चला जाता हो। राज को लगता है कि वह भटकती आत्मा किसी अधूरे राज के पीछे है जो कुछ अजीब सा दिख रहा है। हर चांदनी रात को वह कुछ नया देखता है। राज को लगता है जैसे वह समझ गया हो, लेकिन आखिरी रात में उसे अपने विच्छेद का सामना करना पड़ता है। हवेली में कुछ ऐसा घटित होता है जो राज को एक और दुनिया में ले जाता है। वहां वह भटकती आत्मा के साथ मिलता है जो उसे अपने प्रेमिका के साथ होने वाले विवाद के बारे में बताती है। राज को लगता है जैसे वह उन दोनों की मदद कर सकता है। आखिरी रात में राज को अपने प्रेमिका की आत्मा से मिलाती है। उसके साथ एक अंतिम यात्रा पर निकलना पड़ता है जिसमें वह उसके प्रेमिका को मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। हवेली की राज की कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यह एक नया आरंभ है। राज को लगता है कि वह हवेली अब शांति से सो रही है। राज प्रेमिका की आत्मा के साथ की गई अंतिम यात्रा के बाद महसूस करता है कि हवेली अब शांति में है। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे लगता है जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। हर रात को एक आसमान से काला साया दिखाई देता है जो हवेली को घेर रहा है। राज अब फिर से अपनी तस्वीरें निकालकर शुरू करता है जांच। उसके कैमरे में कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे डरा देता है। हर तस्वीर में वही काला साया जो हवेली को घेरता जा रहा है। उसे लगता है जैसे वही भटकती आत्मा जिसे वह मुक्ति दिलाने गया था अब किसी और के बस में हो। राज एक नए राज का पीछा करता है जिसे सुलझाने के लिए वह तैयार नहीं है। राज अपनी जांच में आगे बढ़ता है और पता लगाता है कि काला साया एक औरत की आत्मा है जिसे किसी ने अपने इरादे के लिए बांध लिया है। उसे लगता है कि वह औरत भी प्रेमिका की तरह एक अधूरी कहानी में फंसी हुई है। वह आत्मा राज से मदद मांगती है और उसके साथ एक नए राज की खोज में निकल पड़ती है। राज को समझ आता है कि यह राज हवेली के अंदर छुपा हुआ है और इसे सुलझाने के लिए उसे अपने आप को खतरे में डालना पड़ेगा। काला साया राज को दिखाता है एक ऐसा दरिंदा जो हवेली में छुपा हुआ है। एक अजीब तख्त पर बैठा वह दरिंदा हवेली को अपने बस में ले रहा है। राज को लगता है जैसे यह कुछ और ही स्तर का राज है जिसे सुलझाने के लिए वह तैयार है। राज काला साया के साथ की गई युद्ध में समझ जाता है कि उस दरिंदे का राज हवेली के अंदर ही छुपा हुआ है। राज एक पुराने खंडर में पहुंचता है जहां वहां भटकती आत्मा, प्रेमिका और काला साया का असली चेहरा सामने आता है। वहां राज को समझ आता है कि दरिंदा एक शैतानी शक्ति का रूप है जो हवेली को अपने अधीन करने का इरादा रखता है। राज को अपने प्रेमिका की आत्मा और काला साया की मदद से उस दरिंदे से युद्ध करना पड़ता है। अंत में राज को सफलता मिलती है। दरिंदे का असली चेहरा सामने आता है और वह शैतानी शक्ति को हवेली से बाहर निकालकर उसे खत्म कर देता है। हवेली की राज भरी कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन राज को लगता है कि अब हवेली शांति में है। वह अपने कैमरे में एक अंतिम तस्वीर निकालता है जिसे देखकर लगता है कि प्रेमिका की आत्मा मुस्कुराती हुई हवेली को छोड़ रही है। कहानी यही खत्म नहीं होती, लेकिन यह एक नया आरंभ है। राज, प्रेमिका और भटकती आत्मा का मिलन हवेली को एक नई शुरुआत देता है जिसमें प्रेम और प्रेमिका का रिश्ता हमेशा के लिए बना रहेगा। हवेली की शांति से भरी रातें गुजरने के बाद राज को लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। लेकिन एक दिन जब वह अपने स्टूडियो में वापस आता है उसे एक पुराना डायरी मिलता है जो हवेली के कोने में छुपा हुआ था। डायरी के पन्ने से उसे एक नया राज का पता लगता है। प्रेमिका, भटकती आत्मा और दरिंदा के बीच एक पुराना रिश्ता था। दरिंदा एक समय प्रेमिका का प्रेमी था, लेकिन उसके पाप के कारण
उसे एक शैतानी रूप में बदल दिया गया था। राज को लगता है कि प्रेमिका और दरिंदा का पुनर्जन्म का कुछ राज हवेली में छुपा हुआ है। उसे समझ आता है कि शांति से भरी हवेली में अब भी कुछ काला है। दोस्तों, तैयार हो जाइए हवेली के अनोखे राज का खुलासा देखने के लिए। अगले एपिसोड में हवेली के राज का खुलासा आपको एक नए सफर पर ले जाएगा, जहां रहस्य और रोमांच से भरी कहानी का हर एक पन्ना होगा, एक नया सवाल और एक नया जवाब के साथ। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहां तक का कहानी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।